नमस्कार। मैं अभी सासाराम के सदर अस्पताल में मौजूद हूं और सदर अस्पताल में एक तस्वीर आपको मैं यहां से दिखा रहा हूं। उस तस्वीर को देखिए और जो स्थिति है उसे भी इस तस्वीर के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। एक 14 वर्षीय लड़का है जिसके ये अभी नाबालिग है और जिस तरह से इसके बारे में कहा जा रहा है कि थानाध्यक्ष के पिटाई के बाद ये एक तरह से बेहोशी की स्थिति में आ गया है। पूरी तरह से बेहोशी की स्थिति में ये है। इसे स्ट्रेचर पर अब वार्ड में भर्ती कराने के लिए ले जाया जा रहा है। अब कारण क्या रहे होंगे मारने का, किन कारणों से थानाध्यक्ष के द्वारा इसकी पिटाई की गई है, उसको मैं आप सबों को परिजनों के माध्यम से बताने की कर रहा हूँ। आखिर ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है क्या है, क्यों इस तरह से पड़ा हुआ है? ये सर मेरे गांव का थोड़ा फैमिली मैटर हो गया था। मेरा जो बाप है वो चौकीदार के पास गया, जो चौकीदार का नाम जितेंद्र पासवान है। चौकीदार बोला कि मेरा बाप बोले कि दोनों को मार के थाना में खराब करा देना है। 5,000 रुपया चौकीदार लिया, जितेंद्र पासवान ले गया, दरोगा को दिया, थाना अध्यक्ष को। हम लोग गए, मेरा भाई 10th क्लास में पढ़ता है, इसको 12th क्लास का क्वेश्चन पूछ के वहाँ रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठोस क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछ के 29 थाप इसको मारा है और 3 थाप हमको मारा है। तो आपके पिताजी क्यों पैसा दिया आप लोगों को मरवाने के लिए? जी, क्यों दिए पैसा? पैसा इसलिए दिए ना कि पिताजी का हम लोग बात नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि मेरा पिताजी अभद्र व्यवहार दारू पी के पार कर दिए हैं, सीमा को पार कर चुके हैं। तो अकोड़ी गोला में दारू शराब भी बिक रही है? जी, मेरे गांव में अभी 2-3 लोग शराब से जो बिक्री हुआ है उन लोग पकड़ा के गया है, लेकिन इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और साथ ही में चौकीदार भी उसी में शामिल हो रहा है। तो क्या चीज से पिटाई की है कि इस तरह से? पूरा थाप से कान पर मारे हैं। एक थाप मेरा कान पर मारे हैं कि मेरा चादरा खराब हो गया। आपको भी मारे हैं? जी, 3 थाप कान पे, 1 थाप पीठ पे, 29 थाप मेरा भाई को हम वही गिन रहे हैं। मेरा भाई हाथ जोड़ के बोला है सर अब मत मारिए, तभी भी मार रहा है। फिर उसके बाद हम बोले हैं कि सर अब मत मारिए, फिर हमको मारने लगा। ये सदर अस्पताल में हम लोग अभी हैं। ये CT स्कैन हुआ, मेरा भाई का वहाँ स्थिति आप लोग देख लीजिए। यहाँ पहले अकोड़ी गोला में ट्रीटमेंट वहाँ कराया, वहाँ से फिर यहाँ आया। यहाँ भी डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसका हालत बहुत गंभीर है। यहाँ से सीधे बनारस के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। कुछ बोल रहा है कि नहीं बच्चा? कुछ बोल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं, कौन सा घर हुआ? ये कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी। क्या नाम हुआ इसका? इसका नाम अभी अनुपम कुमार है। गाँव बाघाखो है। देखिए जो कहानी बता रहे हैं ये परिजन, अब सोचिए कि किस तरह से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बाप के द्वारा जब गलत कार्य किया जा रहा था, उन गलत कार्यों का विरोध हम लोगों के स्तर से किया जा रहा था, जिसके बाद बाप के द्वारा पैसे देकर थानाध्यक्ष से इस नाबालिग की पिटाई कराई गई है। सोचिए कि कितना बड़ा आरोप थानाध्यक्ष के ऊपर और जो चौकीदार है उसके ऊपर लगाया जा रहा है परिजनों के द्वारा। आखिर जब इस तरह की स्थिति थानों में दिखाई पड़ेगी, जब इस तरह से थानाध्यक्ष पर आरोप लगाए जाएंगे, तो रोहतास SP जो रोशन कुमार हैं, जो सासाराम जो रोहतास जिले में लगातार पुलिसिंग को बेहतर करने में लगे हुए हैं, फिर पुलिसिंग जो वो कराना चाह रहे हैं वो कैसे हो पाएगी, जबकि आज जो बताया जा रहा है अब ये बच्चा जो है जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। जिस तरह से ये पूरी तरह से बेहोश है और बेहोशी की हालात में कुछ कह नहीं पा रहा है, तो फिर इसे क्या कहा जाए? क्या पुलिस अभी भी जो मानवता होती है, कहीं ना कहीं पुलिस में मानवता जिंदा है? ये प्रश्न अब इसलिए पूछे जा रहे हैं कि अगर मानवता जिंदा होती तो जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, अगर आरोप में सच्चाई है तो पुलिस के द्वारा इस तरह से कार्य नहीं किए जाते। लेकिन अकोड़ी गोला के थानाध्यक्ष पर जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों की जाँच SP रोशन कुमार जी के स्तर से जरूर किया जाना चाहिए, कारण कि पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आप लगातार इस पुलिसिंग को बेहतर करने में लगे हुए हैं। तो फिर इस तरह के थानाध्यक्ष के रहते हुए आप अपने सिस्टम को कभी भी दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।